स्वागत और अभिनंदन है आपका साहिब बंदगी। और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। आज 2022 की 24 अगस्त है। जी हाँ, 24 अगस्त यानी तिथि के अनुसार सद्गुरु अभिलाष साहेब की जयंती आज हम मना रहे हैं। लेकिन पिछले हफ्ते से कबीर पंथ के पारक सिद्धांत के अंतर्गत कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर जन्म और मृत्यु का ज़बरदस्त खेल चल रहा है। आज 24 अगस्त को तिथि के अनुसार हम सद्गुरु अभिलाष साहेब जी का जयंती मना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं तो 17 अगस्त को कैलेंडर के अनुसार हमने उनका जन्म दिवस मनाया। और उसके ठीक एक दिन पूर्व 16 अगस्त की तारीख वो रही है जब पारक सिद्धांत के प्रखर पुरोधा, बुलंद आवाज़ के मालिक और अपने शेरो शायरी से जाने जाने वाले अत्यंत प्रिय, सरल, हंसमुख संत हमारे बीच से गुजर गए सद्गुरु ज्ञान साहेब जी। और अभी हम 5 दिन भी नहीं गुजरे थे 16 तारीख के बाद कि परसों 22 तारीख को, जी हाँ, पिछले 22 तारीख को 2 दिन पहले ही हमारे बीच से आचार्य प्रवर सद्गुरु धर्म स्वरूप साहेब जी विदा हो गए। ये अद्भुत बात है। उतने बड़े साहित्यकार, संस्कृत मर्मज्ञ, शानदार भजन गायक, अद्भुत प्रवक्ता और बिहार प्रांत के अंतर्गत एक भीष्म पितामह के रूप में हम जिन्हें देखते रहे हैं, एक ऐसे सद्गुरु अपने लाखों लोगों को छोड़कर हम सबसे विदा हो गए। तो पिछले हफ्ते के अंदर हमने देखा कि दो महापुरुष जो कि पारक सिद्धांत के 2 भुजा थे। जैसे भुजा कट जाने पर एक आदमी की क्या दशा होती है आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरीके से उनका जाना हमारे लिए एक अपूरणीय क्षति हो गई है। जैसे व्यथित हो गए हैं, जैसे थोड़ा कमज़ोर करके हमें चले गए हैं, क्योंकि ये दोनों अत्यंत प्रखर पारखी रहे हैं। और सद्गुरु कबीर साहेब के जो पारक सिद्धांत हैं या कहें अध्यात्म का जो निचोड़ है, उन्हें व्यक्त करने में दोनों महारथी थे। दोनों के लिए बड़ी बड़ी सभाएं लगती थी और इतने गजब के वो बोलते थे अपनी बातों को, चाहे वो धर्म की बात हो, दर्शन की बात हो, अध्यात्म की बात हो, या फिर जन सामान्य के बीच गांव में झोपड़पट्टी में जाकर वो बोलते थे, छोटी छोटी सभाओं में। तो इतनी ज़मीन की बात करते थे, मानवीय मूल्यों को वो दोनों रखा करते थे। आज उन दोनों का जाना हमें बहुत अखर रहा है। ऐसे दिग्गज सालों में पैदा होते हैं, शताब्दियों में पैदा होते हैं। इन जैसे महारथियों की जगह जो खाली हुई है, उन्हें भर पाना इतना आसान नहीं है। और आज जबकि हम सद्गुरु अभिलाष साहेब की जयंती मना रहे हैं, ये बड़ा गजब संयोग हैं। ये दोनों महारथी संत श्री ज्ञान साहेब जी और आचार्य प्रवर धर्म स्वरूप साहेब जी, उन्हें अपने आदर्श मानते थे, आदर्श गुरु के रूप में देखते थे। और गुरुदेव का आशीर्वाद भी इन दोनों पर बराबर बना रहा। मित्रवत, अद्भुत है, मित्र मानते थे सद्गुरु अभिलाष साहेब जी इन्हें। और दोनों से बराबर प्रेम था, मिलते रहते थे, खुलकर बातें होती थी। और यही नहीं, जब भी पारक सिद्धांत में संकट आए हैं, ख़ास तौर से सद्गुरु अभिलाष साहेब को जब टारगेट किया गया है बिहार के अंदर या कुंभ मेले के अंदर कुछ बातों को लेकर, चूँकि आप जानते हैं कबीर साहेब का सिद्धांत एकदम वैज्ञानिक है, पारक सिद्धांत कहलाता है। और वहाँ पर किसी प्रकार के धर्म के नाम पर धंधेबाजी, ढोंग ढकोसले और जो कर्मकांड हैं, पाखंड हैं, भ्रम और अंधविश्वास हैं, इसके खिलाफ जब सद्गुरु कबीर के वाणी के आधार पर हमारे संत गुरुजन बोलते हैं तो लोगों को बात पचती नहीं है। बात सही तो है, दिल में उतरती है, लेकिन उनका मन स्वीकार नहीं करता। तो कई दफ़ा कुछ लोग अपनी कमजोरी की वजह से, नासमझी की वजह से साहब के खिलाफ हो जाते थे। तो उन जैसे वक्तों पर, जी हाँ, कुंभ मेला में कुछ ऐसा दृश्य आया है सद्गुरु अभिलाष साहेब के लिए। तो इन जैसे मौक़ों पर सद्गुरु ज्ञान साहेब ने बखूबी उत्तर दिया है, विरोधियों को संभाला है और उनकी बोलती बंद कर दी है। इसी तरीके से बिहार में जो कुछ कभी हुआ है तो उनके लिए एकदम सामने साहेब
ढाल बनकर खड़ा हो जाते थे आचार्य साहेब सद्गुरु के लिए, और उन्होंने संभाला है। तो इस तरीके से पारक सिद्धांत को मजबूती देने में, गति देने में, उन्हें संभालने में, निखारने में जिन महान पुरुषों का योगदान रहा है, उनमें आचार्य धर्मस्वरूप साहेब जी और सद्गुरु ज्ञान साहेब जी का नाम अग्रगण्य रहेगा। सदैव उन्हें इतिहास याद करता रहेगा उनकी रहनी कथनी करनी के लिए। दोनों महापुरुष एक साथ विदा होगा एक हफ्ते के अंदर, 5 दिन के अंतराल में। तो पारक सिद्धांत के लिए ये अद्भुत है पल, जिन्हें सहना वाकई में एक पीड़ादायक स्थिति है। इनसे हम गुजर रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए नहीं कि हम कमज़ोर हैं, इसलिए नहीं कि पारक सिद्धांत कमज़ोर हो गया, लेकिन जो इन्होंने प्रेम दिया है माँ के रूप में। दोनों महापुरुष अत्यंत वात्सल्य से भरे हुए थे। जब भी हम इनके गोद में बैठते थे, बड़े पुचकारते थे, दुलारते थे और हमें अपना असीम आशीर्वाद बांटते रहे हैं। जो उन्होंने ज्ञान की गंगा बहाई है, जसधारा, वो उनसे हमें सदैव मिलता रहा है। अब उनके साहित्य रह गए हैं, उनकी बानियाँ रह गई हैं रिकॉर्ड के तौर पर। यूट्यूब चैनल्स में आप मेरे इस यूट्यूब चैनल्स खुशहाल ज़िंदगी में भी आप उन्हें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मैंने दोनों महापुरुष को जब से उनकी तबीयत बिगड़ी रही है मैंने कवर किया है, देखा है, समझा है। तो जहाँ तक मैं बात करूँ सद्गुरु ज्ञान साहेब जी की, तो वो शुगर के पेशेंट तो थे ही, ब्लड प्रेशर का भी उनको असर था, लेकिन इसी बीच उनके आँखों में जो कमज़ोरी आई है शुगर या ब्लड प्रेशर की वजह से, जो भी हो प्रारब्धवशात, इनकी वजह से आँखों की कमज़ोरी के लिए वे चेन्नई जाकर बड़ी बड़ी इंजेक्शन लिया करते थे हज़ारों रुपए के, और दवाइयाँ तो खाते ही थे। इसी तरीके से सद्गुरु आचार्य धर्मस्वरूप साहब को मैं देखता हूँ तो वो भी लगातार पिछले 6 साल से टीवी के मरीज़ थे। ब्लड प्रेशर और शुगर तो मुफ्त में मिलने वाली चीज़ है। यदि आप नहीं समझते हैं नेचुरल लाइफ को, और बात करें जो आधुनिक खान पान है, तो इन सब से हम सबको भी 2-4 होना पड़ता है। जहाँ जाते हैं उनके अनुसार से खाना पीना उठना बैठना होता है। और आजकल आप देख रहे हैं भोजन में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का किस तरीके से जानलेवा इस्तेमाल हो रहा है। तो आधुनिक दौर ऐसा है, इनमें आपको सजग होना, जानना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि ये दोनों महापुरुष लगातार एलोपैथ की दवा खा रहे थे, आयुर्वेद और होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा से भी गुजर रहे थे, लेकिन कंडीशन बिगड़ने से एलोपैथ का ज़्यादा बोलबाला रहा। और एलोपैथ की जो खतरनाक दवाइयाँ हैं, जहर हैं, पॉइज़न हैं, एलोपैथ ने ही इन दोनों महापुरुषों को हमसे छीन लिया है। तो हमें सबक लेनी होगी कि हम नेचुरल लाइफ जिए, कुदरत के आसपास रहें, प्रकृति के संग साथ जिए, अपना खान पान का जो अंदाज है, शैली है, उन्हें सुधारें, बिल्कुल नेचुरल करें जितना संभव हो सकता है, और जीवन शैली को भी नेचुरल रखें, प्रकृति से जुड़ कर रहें। जो पशु परिंदे जीते हैं उस तरीके से हम थोड़ा सा जीने का कोशिश करें। समझिए इन बातों को। पशु परिंदे जो डायरेक्ट फूड्स मिलता है उन्हें वो खाते हैं, ऐसे ही हम भी जो फल फूल हैं, साग सब्जी है, उन्हें धोकर पोंछ कर कम प्रोसेसिंग से गुजार कर, यानी छौंक बघार को कम कर, उबाल कर हम खाएं, कच्चा खाएं जिनको हम खा सकते हैं। तो इस तरीके से हम जिएंगे तो हमारे लिए भी एक बड़ा संबल होगा। एक तरफ सद्गुरु ज्ञान साहेब जी जो कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के आसपास पैदा हुए थे, पुणे के पूर्वा गांव में, खागा के नज़दीक। वहीं दूसरी तरफ हम आचार्य श्री की बात करें तो बिहार प्रांत के पूर्णिया ज़िले में पास के गांव में ही पैदा हुए थे। तो एक पूरब के थे और एक पश्चिम में बैठ गए थे। करखड़ी में जाकर श्री ज्ञान साहेब बैठे थे और वहाँ पूरे देश में घूम घूम कर, गांव गांव में, गलियों गलियों में वे पारक सिद्धांत का और धर्म और अध्यात्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आचार्य श्री अपनी गायकी के लिए मशहूर थे। इतने शानदार वो उन्होंने भजन गाया है। वो खुद रचनाकार थे, भजन गाते थे। संस्कृत के वे मर्मज्ञ थे, जैसे घोट कर पानी की तरीके से पी गए थे। एक एक शब्द का वो इतना बढ़िया व्युत्पत्ति के बारे में बताते थे कि सभा सुनती रह जाती थी। कि फिर वे एक मधुर व्यंग्यकार भी थे, बड़ी मधुरता से अपनी बातों को सभा में रखते थे। एक वाक़या मुझे याद आता है, जब वे राम और उसके अस्तित्व पर बोलते हैं मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा में, उनकी रचनाओं पर, तो वे कहते हैं, जब मानसकार गोस्वामी जी बोलते हैं, सबय नचावत राम गोसाई,
यानी स्वामी राम सबको नचा रहे हैं, उनके चलाए दुनिया चल रही है। तो आचार्य श्री एक सुंदर और मधुर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि लगता है गोस्वामी जी सवेरे सवेरे उठकर बिना मुंह धोए ही मुंह अंधेरे में अपनी बात बोल जाते हैं। और जब गोस्वामी जी आगे चलकर लिखते हैं कि होई हैं वहीं जो राम रचि राखा, तब आचार्य श्री एक मधुर व्यंग्य करते हैं कि लगता है कि गोस्वामी जी ने थोड़ा सा मुंह धो लिया है, लेकिन अभी भी उनकी आंखों में मैल है, कीचड़ है, उतने फ्रेश माइंड के नहीं लग रहे हैं। लेकिन जब गोस्वामी जी ये कहते हैं कि काहुन कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, तो इस बात को लेकर, इस लाइन को लेकर आचार्य श्री एकदम खुल जाते हैं और मधुर व्यंग्य करते हुए एकदम बड़ी चुटीली अंदाज में वे कहते हैं कि लगता है गोस्वामी जी अब थोड़ा सा मार्गो साबुन से रगड़ रगड़ कर नहा लिए हैं और बात अब पते की कर रहे हैं, पारक सिद्धांत की कर रहे हैं, विश्व के कार्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि अपने कर्मों का ही फल हम सबको भोगना पड़ता है। कितना बढ़िया उनका अंदाज और कितनी बढ़िया शैली रही है। लाखों की तादाद में उनके आश्रम जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया कोर्ट में लोग जुटते थे और उन्हें सुनते थे, और वो घूम घूम कर पूरे भारत में अलख जगाते रहे हैं अपनी शानदार शैली और भजन शैली के बलबूते पर। श्रद्धेय संत ज्ञान साहेब जी की, उनकी भी अच्छी खासी पकड़ थी धर्म और दर्शन में, क्योंकि वे हरिद्वार के निकट ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में जाकर के अध्ययन किया था पौराणिक साहित्यों का, भारतीय दर्शन का, और संस्कृत के वे भी अच्छे मर्मज्ञ रहे हैं। इतने चहेते हो गए थे परमार्थ निकेतन आश्रम में कि तत्कालीन जो गुरु रहे हैं वो तो चाहते थे कि आप सन्यासी हो जाओ और हमारी संस्था में बराबर रहो और यहाँ का मैनेजमेंट संभालो, ख़ास तौर से पढ़ाई लिखाई का, क्योंकि वे अपने सन्यासियों के सामने श्री ज्ञान साहब जी को बोलने के लिए दिया करते थे। कितनी बड़ी बात है ये, पारक सिद्धांत का, कबीर पंथ का कोई साधु सन्यासियों में जाकर अपनी बात कहते रहे और लोग उन्हें सुनते रहे बड़ी तादाद में। उनकी भी एक बड़ी खूबी रही, जैसे कि आचार्य श्री गाकर अपनी बात को गजब तरीके से एक्सप्रेस किया करते थे, वैसे ही श्री ज्ञान साहब जी अपनी बातों के लिए शेर व शायरी का ज़बरदस्त मिसाल पेश करते थे और ऐसा वो पुट देते थे कि लोग देखते रह जाते थे। जब वो कहते थे कि आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी, श्री ज्ञान साहब जी अपनी बात को शेर व शायरी से रखते थे। जी हाँ, शेर व शायरी के इतने वो महारथी थे कि उन्होंने एक किताब ही लिख दिया, शेर और रुबाइयाँ, जो काफ़ी प्रचलित हुई और पूरी दुनिया में तहलका मचाया है। आप चाहें तो उन्हें करखड़ी यानी बड़ौदरा के पास जो उनके आश्रम है वहाँ के पते से आप उन्हें मंगा सकते हैं। जब वो शायरी बोलते थे सभा के बीच में, जैसे एक उनकी एक शायरी है, मशहूर शायरी है, आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी, आदमी की दहशत से डर गया है आदमी, कुछ इस तरीके से बोलते थे। तो लगता था जैसे वो पूरी सभा में दोपहर में लोगों के बीच, आदमी के बीच जैसे आदमी ढूंढ रहे हैं, और पूरी तरीके से उन्होंने अपने शेर व शायरी से, अपने पूरे प्रवचन और सत्संग से आदमी को आदमी होने का संदेश दिया है। गुड मैन कहते थे वे सज्जन आदमी को, इसके लिए वो लगातार बोलते रहते थे। और उनका एक मशहूर डायलॉग याद आता है मुझे इस वक्त, वो कहा करते थे कि विश्व में अरबों नर नारियाँ हैं, सबके रंग रूप वेशभूषा भाषा मान्यताएं रीति रिवाज सब अलग अलग हैं, लेकिन सबके भीतर में वही रमैया राम बैठता है। उसी को जानना, उसी को समझना और जीना ही असल में अध्यात्म है। और कबीर साहब की वाणियों के आधार पर वो इन्हें सिद्ध करते थे और प्रेम का संदेश दिया करते थे कि आपस में प्रेम से जीना चाहिए। तीनों महारथी कबीर पंथ के, पारक सिद्धांत के अब हमारे बीच नहीं हैं। पूज्यवर गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब, जो कि 1933 के साल में उत्तर प्रदेश के गोंडा बस्ती में पैदा हुए थे, वो कलम के धनी थे और कबीर पंथ को उन्होंने गांव-गांव में, घर घर में पहुंचाया है। बड़ी सरलता से, बड़ी मधुरता से, बड़ी सहजता से सदगुरु कबीर साहब की मौलिक रचना बीजक की टीका की है, जो व्याख्या रूप में 2 खंडों में उपलब्ध है, और एक नया आयाम दिया है उन्होंने कबीर सिद्धांत को, पारक सिद्धांत को। इसी तरीके से आचार्य धर्मस्वरूप साहब जी, जो कि 1939 के साल में पैदा हुए थे और लगभग
82-84 साल के उम्र में वो विदा हो गए। सदगुरु अभिलाष साहिब जी 78 साल की उम्र को हासिल किए थे और अंत तक वो अलख जगाते रहे हैं, अपने ज्ञान को गांव में गलियों में घूमकर बांटते रहे हैं। वहीं बात करें श्रद्धेय ज्ञान साहिब जी की, तो वे 1940 में पैदा हुए थे और वो भी लगभग 84-82 साल जी करके, एक भरपूर जीवन जी करके यहाँ से विदा हुए। तो जो जाने का अंदाज़ था वो मुझे व्यक्तिगत तौर पे खल गया। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन दस्तूर है प्रकृति का कि शरीर साधु संत नहीं होता है। आपका मन साधु हो सकता है, आत्मा तो साधु रूप है ही, लेकिन कई मजबूरियां होती हैं भक्तों, संतों और आश्रम की, इतना मैनेज नहीं हो पाता है। कई दफ़ा अपनी लापरवाही होती है, अज्ञानता होती है, इसके चलते ऐसा कुछ हो जाता है। लेकिन हमें सबक लेना है। अब हम बचे हैं, हमें उनके आदर्शों को जीना है, उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाना है। जो हमारे युवा गुरु भाई हैं, ख़ास तौर से मेरा निवेदन है कि वे उनके पदचिन्हों पर चलें, वैसे ही उनकी शैली अपनाएं, वैसे ही कबीर को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि ये जो पारक सिद्धांत है या कबीर पंथ है, अध्यात्म है, धर्म है, दर्शन है, वो फलता फूलता रहे और हमारा देश जो गौरव हासिल किया है विश्व गुरु होने का, उसे हम फिर से हासिल कर सकें। इन दोनों महापुरुषों के पावन चरण कमलों में वंदन करते हुए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। साहेब बंदगी साहेब। और आप लोग हमें लगातार सुनते हैं, हमारा साथ निभाते हैं, इसके लिए आप सबका भी अनंत आत्मिक अभिनंदन और अभिवादन है, शुक्रिया है। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, खुशहाल ज़िंदगी पर, तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए कि आप और क्या सुनना, समझना, देखना चाहते हैं हमारे चैनल के थ्रू, तो हम वो भी चीज़ें लेकर आते रहेंगे लगातार आपके लिए। और शेयर ज़रूर करिए ताकि और लोग भी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ों को जी सकें, जान सकें, उनका जीवन भी धन्य हो सके। और चलते चलते बेल आइकॉन को प्रेस कर बाजू के आल को सेलेक्ट कर लीजिए, तो हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उनकी तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। शुक्रिया, अभिवादन, साहेब बंदगी साहेब।